बैड न्यूज, आईटी सेल ने अभिनय शर्मा सर के वीडियो को ब्लॉक करा दिया है। आप सभी को परीक्षा एप्लीकेशन के बारे में बताना है जो बाकी प्लेटफॉर्म की तरह फ्री और पेड दोनों तरह की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराती है एसएससी एग्जामिनेशन के लिए। यहाँ पर फुल टेस्ट सीरीज के साथ साथ सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, फ्री और पेड दोनों। इसके अलावा जो डेली डोज की टेस्ट सीरीज होती है प्रतिदिन सभी सब्जेक्ट की, वो सभी के लिए बिल्कुल फ्री है। If you want to get paid subscription, you can use SSC Made 40 रेफरल कोड to get 40% ऑफ। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वेलकम टू एसएससी मेड जी। बीजेपी आईटी सेल सक्रिय हो चुका है पूरे जोरों और शोरों के साथ हमारे इस मुहिम को, हमारे इस करने के लिए, हमारे इस आंदोलन को दबाने के लिए। और कई हद तक बीजेपी आईटी सेल इसमें सक्सेसफुल भी हो गया है अभी, और सफल हो भी क्यों ना, जब गवर्नमेंट जिसके साथ हो, जो संस्था गवर्नमेंट के द्वारा ही खड़ी की गई हो और उसके पास पूरी मशीनरी हो, पैसे का कोई कमी नहीं हो, वर्क पावर की, वर्क फोर्स की कोई कमी नहीं हो, पूरी की पूरी इन लोगों ने आर्मी तैयार कर रखी है। तो यहां पर हम देखेंगे कि हमें क्या करना है इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए। और बहुत ही गलत चीजें की गई हैं अभिनय शर्मा सर के वीडियोस के साथ, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आपको सबसे पहले एक चीज समझनी होगी कि ये जो हमारा आंदोलन है ये कोई ग्राउंड लेवल वाला आंदोलन नहीं है कि बॉयकॉट एसएससी या मुर्दा एसएससी मुर्दाबाद, गवर्नमेंट मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, इस तरह की चीजें यहां पर नहीं चलेंगी। जो एसएससी हाय हाय के नारे हमने 2017 में लगाए थे, ये ग्राउंड लेवल पर चीजें नहीं हो रही हैं। लेकिन ग्राउंड लेवल पर ये प्रोटेस्ट जाएगा या नहीं जाएगा, ग्राउंड लेवल पर हमें क्या करना है, इसके बारे में अभी कुछ भी सोचा विचारा नहीं गया है। हो सकता है फ्यूचर में प्लानिंग बने कि ग्राउंड लेवल पर भी हमें सक्रिय होने की जरूरत है, तो हम जरूर होंगे। लेकिन अभी आपको यह बात समझनी होगी कि यह प्रोटेस्ट ग्राउंड लेवल पर ना होकर डिजिटल फॉर्म में है, वर्चुअल मीडिया में, डिजिटल मीडिया में है। और डिजिटल मीडिया का मतलब है फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें। अब डिजिटल मीडिया में हमें सक्सेसफुल होने के लिए हमें डिजिटल चीज़ों के बारे में समझना होगा, हमें डिजिटल टर्मिनोलॉजी को समझना होगा, तभी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। क्योंकि एक तरफ है आपका यहाँ पर डिजिटल का सामना, अगर आप ग्राउंड लेवल पर प्रोटेस्ट कर रहे होते तो ग्राउंड लेवल पर आपका सामना सीधा सरकार से होता, वहाँ पर डिजिटल मीडिया गवर्नमेंट ग्राउंड लेवल पर उसका इफेक्ट जीरो होता। लेकिन अगर आप डिजिटली प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो डिजिटली प्रोटेस्ट करने के लिए आपका सामना सीधा बीजेपी आईटी सेल से है। हर पार्टी का अपना आईटी सेल होता है। अभी जो बीजेपी आईटी सेल है सबसे ज्यादा पावरफुल आईटी सेल है पूरी कंट्री में, और सबसे ज्यादा पैसे इसको यहां पर ही दिए जाते हैं। तो हमारा सामना सीधा बीजेपी आईटी सेल से है। तो बीजेपी आईटी सेल का सामना करने के लिए हमें डिजिटली एडवांस होना पड़ेगा। आपको समझना होगा यूट्यूब का एल्गोरिदम कैसे काम करता है, ट्विटर का एल्गोरिदम कैसे काम करता है, इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम कैसे काम करता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में अगर हमें नॉलेज नहीं होगी तो जो टेक्निकली एडवांस लोग हैं वो हमारे प्रोटेस्ट को आसानी से कम कर सकते हैं, दबा सकते हैं। तो मैं आपको टेक्निकल चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से हमारे प्रोटेस्ट को आप दबने से रोक सकते हैं। वीडियोस को जो दबाया जा रहा है, वीडियोस को फ्रीज कर दिया जा रहा है। वीडियोस को फ्रीज करने का क्या मतलब होता है, जो अभिनय शर्मा सर की वीडियो के साथ किया गया, उनकी वीडियो को फ्रीज कर दिया गया है प्रेशर क्रिएट करके। अब वो प्रेशर गवर्नमेंट के द्वारा यूट्यूब पर क्रिएट किया गया है या मास लेवल पर रिपोर्टिंग की गई है, उसके बारे में हमें नहीं पता। मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले आप बीजेपी आईटी सेल के बारे में समझिए। जो हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक आईटी सेल होता है, लेकिन अगर हम कांग्रेस के आईटी सेल की बात करें, आम आदमी पार्टी का अपना आईटी सेल है, कांग्रेस का अपना आईटी सेल है, बीजेपी का अपना आईटी सेल है, तो सभी पॉलिटिकल पार्टी में सबसे पावरफुल आईटी सेल है वो है बीजेपी का आईटी सेल। कांग्रेस का आईटी सेल, भले कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, लेकिन आईटी में उनका दूर दूर तक कोई नहीं है। मतलब आप देख सकते होंगे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे जितने वीडियो वायरल हो रहे थे, सब बीजेपी आईटी सेल का काम है। और आपने हाल ही में देखा होगा कि फेसबुक पर भी चार्ज लगाया गया था, फेसबुक पर जुर्माना लगाया गया था, फेसबुक भी कटघरे के घेरे में आ चुका है कि फेसबुक बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। जो न्यूयॉर्क में, जो न्यूयॉर्क टाइम्स में जो रिपोर्ट छपी थी उसके अनुसार ये कहा गया था कि फेसबुक बीजेपी के साथ मिली भगत करके बीजेपी को इलेक्शन कैंपेन में आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा है पूरा का पूरा। और आपको पता होगा कि पिछले साल जब लोकसभा इलेक्शन आया था तब फेसबुक पर आरोप लगाए गए थे, फेसबुक को यूएस कोर्ट में कटघरे में खड़ा किया गया था कि किस तरह से ये पॉलिटिकल पार्टी को पैसे लेकर उनसे, मतलब उनका कैंपेन चलाती है। तो बीजेपी आईटी सेल से टक्कर लेना कोई मामूली बात नहीं है। अब बात करते हैं अभिनय सर। तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले हम बात करते हैं अभिनय शर्मा सर के वीडियोस की। आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा अभिनय शर्मा सर ने 2 दिन पहले आवाज उठाई थी, रेमो सर आए थे वीडियो लेकर, फिर एक तरह की मुहिम क्रिएट की गई थी। लेकिन इस चीज को जोर तब मिला जब कल अभिनय शर्मा सर ने ये वाला वीडियो बनाया था 2 बजे, बहुत हुआ अत्याचार, युवा हिला देगा अब सरकार। ठीक है, ये वीडियो लगभग 18-20 मिनट के आसपास का था। और ये वीडियो आने के बाद एक तरह से बहुत भयंकर ट्रेंड मच गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स सबने सपोर्ट में आ गए, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर। इसके साथ साथ ही सभी लोग वीडियो बनाने लगे। एक तरह से जितना भी स्टूडेंट्स का यूनियन था सब एक साथ आ गया। और सर ने कहा था इस वीडियो में कि हमारी जो वीडियो है वो ट्रेंडिंग में जानी चाहिए, चाहे अभिनय शर्मा सर की बात हो या राकेश यादव सर की बात हो। जितनी भी वीडियोस हैं, कोई ना कोई एजुकेशनल की वीडियो जो इस टॉपिक पर बन रही है वो वायरल होनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या, वायरल का मतलब
ट्रेंडिंग में जानी चाहिए। लेकिन हुआ क्या, आपको जानकर हैरानी होगी, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि इन जितनी भी वीडियोस बनाई गई हैं इसमें से कोई भी वीडियो ट्रेंडिंग में नहीं गई है। ट्रेंडिंग में सिर्फ वही फालतू की बॉलीवुड वाली जो मूवी की, गाने की, यही सब वीडियो ट्रेंडिंग में है। ये वीडियो ट्रेंडिंग में नहीं गई है। और आपको पता होना चाहिए कि एसएससी के लाखों स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ रेलवे के तो करोड़ों, एसएससी और रेलवे दोनों एक साथ हो चुका है, 2 करोड़ों स्टूडेंट्स हैं। तो कुछ लाख तो आप कोई मतलब ही नहीं कुछ लाख के बारे में आप सोचिए, यहाँ पे करोड़ों स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा करोड़ों स्टूडेंट्स के साथ जो मैंने देखा कुछ स्टेट गवर्नमेंट है और वो लोग भी यूनाइट हो रहे हैं, वो लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी करने वाले, मतलब जितने भी गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट्स हैं वो सभी एक साथ आ चुके हैं। तो ऐसे में देखा यह गया है कि जो एक दूसरा यूट्यूबर है जो इतना फेमस नहीं है उसके वीडियोज़ में काफ़ी ज़्यादा व्यू आ गए, लेकिन जो सर का मेन वीडियोज़ था जिसको ट्रेंडिंग में जाना चाहिए था वो ट्रेंडिंग में गया ही नहीं है। कुछ कल तक 4-5 लाख व्यू थे, अभी कुछ 8 लाख के आसपास व्यू हुए हैं। ये व्यू तो काफ़ी कम हुए हैं। आपको भले 8 लाख व्यू ज़्यादा है, नो डाउट, लेकिन जिस लेवल का हमारा मूवमेंट है, जिस लेवल का हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में ये व्यू बहुत ही कम है। इस व्यू की कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप समझिए कि इस वीडियो को फ्रीज कर दिया गया है। फ्रीज करने का क्या मतलब होता है? जैसे मैं काफ़ी समय से यूट्यूब पर हूँ, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सब का एल्गोरिथम मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है उसके अनुसार कोई भी वीडियो अगर वायरल होती है तो वो ट्रेंडिंग में जाती है। अगर बहुत ज़्यादा वायरल हो गया तो इस वीडियो को 100% ट्रेंडिंग में जाना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, ये फ्रीज कर दिया गया। फ्रीज का मतलब एक लेवल के बाद यूट्यूब वीडियोस को फ्रीज कर देता है, जिससे उस पर जो वो ट्रेंडिंग में तो जाना दूर की बात है, ट्रेंडिंग में तो वो जाएगी ही नहीं अगर फ्रीज कर दिया गया है। उस पर जो व्यूज़ आ रहे हैं वो व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे और कम लोगों रिकमेंड नहीं होगी लोगों को। क्योंकि अगर कोई भी वीडियो वायरल होता है तो आपके होम स्क्रीन पर जब आप यूट्यूब खोलते हैं तो वहाँ पे आपको दिखेगा, बहुत सारी वीडियोस आपको दिखती हैं, तो उसको बोलते हैं यूट्यूब का रिकमेंडेशन वाला फीचर, जिसके द्वारा सबसे ज़्यादा व्यूज आते हैं। तो फ्री यूट्यूब जब वीडियो को फ्रीज करता है तो रिकमेंड वाला फीचर जो है वो डिसेबल हो जाता है, जिसके बाद रिकमेंडेशन बंद हो जाती है। तो यही सेम चीज़ हुई है इस वीडियो के साथ। और ऐसा कब होता है? यूट्यूब वीडियो को फ्रीज कब करता है? जब वीडियो पर मास लेवल की रिपोर्टिंग की जाए। यहाँ पर आप देखे जाएंगे तो यहाँ पर रिपोर्ट का ऑप्शन आएगा। रिपोर्ट के ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर एक रिपोर्ट में मिसलीडिंग बहुत सारे ऑप्शन होंगे। अगर आप मास लेवल पर रिपोर्टिंग की जाए तो यूट्यूब का एल्गोरिथम उस वीडियो को ब्लॉक कर देगा, उस वीडियो को फ्रीज कर देगा। या अब देखिए, ये 167,000 लाइक है, 3,300 ये डिसलाइक है। डिसलाइक वाले कौन है? ये आईटी सेल वाले लोग हैं। ये आईटी सेल वालों का ही काम है। दूसरा, आपको समझना होगा कि YouTube भी इतनी ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जैसा कि आप समझते हैं। YouTube को YouTube कंट्रोल नहीं करता है, YouTube इंडिया कंट्रोल करता है। YouTube और YouTube इंडिया दोनों अलग अलग चीज़ है। हर कंट्री का उनका एक अलग YouTube डिपार्टमेंट होता है। YouTube इंडिया की जो ऑफिस है, जो उनका हेडक्वार्टर है, वो मुंबई में है। और आपको भी पता है कि यूट्यूब हो या फेसबुक हो, सबको यहाँ पर एक ही उनका मोटिव है। यूट्यूब को डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने नहीं आया, वो भी बिजनेस करने आया। उसका भी लक्ष्य है पैसा कमाना। आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे बहुत सारी यूजलेस वीडियोस वायरल होती रहती है, लेकिन इसके साथ साथ जो काम की चीज़ें हैं, काम की वीडियोस में कभी वायरल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो सारे वीडियोस पर व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, मेजोरिटी वाली पब्लिक जाता है। यूट्यूब और जानबूझ के उसका एल्गोरिथम उसने ऐसा बनाया कि वो सारी वीडियोस को वायरल करता है। आपने देखा होगा जो ट्रेंडिंग वाला सेक्शन होता है यूट्यूब का, वहाँ पर भी कई फालतू वीडियोस होती हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का भी प्रेशर क्रिएट किया जा सकता है, गवर्नमेंट के द्वारा भी। और ये तो भाई फैक्ट है कि गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी सोशल मीडिया साइट हैं उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाता है कि इस तरह की मूवमेंट को रोकने के लिए। आपको मैं एक बहुत ही अच्छा उदाहरण समझाता हूँ। देखिए, ट्विटर पर जो हमारा ट्रेंडिंग वाला है, वो जो हमारा हैशटैग है वो यहाँ पर ट्रेंड नहीं कर रहा है इतने मास लेवल पे स्टूडेंट्स के द्वारा ट्रेंड कराने पर भी। हालांकि कल हमारा मेन है, लेकिन अभी भी आपको ट्रेंड कराना है। और आपको उदाहरण के रूप में अगर मैं समझाऊं, आपको पता होगा एसएससी सीजीएल 2017 का स्कैम। एसएससी सीजीएल 2017 का स्कैम जो था, वहाँ पर हमारा हैशटैग तब हमने बनाया जब हमने सीजो कॉम्प्लेक्स पर प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था। उस समय हमारा जो हैशटैग था वो हमारा हैशटैग था #SSC स्कैम। हम हर जगह इसी हैशटैग को यूज कर रहे थे। लेकिन हुआ कि आपको पता होगा जब ये हैशटैग यूज किया जा रहा था, तो जिस तरह से कल पीएम मोदी आए थे मन की बात करने, तो मन की बात में भी स्टूडेंट्स ने इतना डिसलाइक किया कि उनके लाइक कुछ 18,000 ही थे, लेकिन जो डिसलाइक था वो 2 लाख के पार चला गया है। 2.5 लाख के पास चला गया है। तो उस टाइम एसएससी स्कैम 2017 में भी जब पीएम मोदी लाइव आए थे, तो उस समय स्टूडेंट्स को कहा गया क्यू मैथ के पेजेस के द्वारा, यूट्यूबर्स के द्वारा कि #SSC स्कैम ये आपको कैंपेन चलाना है उनके वीडियोस में जाकर जहां पर वो लाइव हैं। तो फेसबुक पर हम जैसे ही जाके लिखते थे #SSC स्कैम, तो कुछ देर बाद जो हमारा जो ये हैशटैग है इसको बैन कर दिया जा रहा था। लेकिन ये तो बिल्कुल इलीगल है कि आप किसी चीज़ को बैन नहीं कर सकते हैं। डेमोक्रेसी हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है और हमारा ये हक है कि हम किसी के भी खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन फेसबुक को प्रेशराइज किया गया और उसके द्वारा यहाँ पर ये हैशटैग को खत्म कर दिया जा रहा था, ये हैशटैग को बंद कर दिया जा रहा था। यही सेम चीज़ हुई थी कहाँ पर? ट्विटर पे भी यही सेम चीज़ हुई थी कि ट्विटर पे इतना लोगों ने #SSC स्कैम
इतना लोगों ने ट्वीट किया कि ये ट्रेंड कर रहा था नंबर 1 पे 2 दिनों से, लेकिन अचानक से हुआ क्या कि वो जो ट्रेंडिंग जो हमारा हैशटैग एसएससी स्कैम था वो ट्रेंडिंग एकदम नीचे आ गई थी, एकदम बॉटम लाइन पे। तो यहाँ पर भी गवर्नमेंट के द्वारा प्रेशर क्रिएट करके ये ट्रेंडिंग को नीचे ले जाया गया था। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ट्विटर का जो एल्गोरिथम है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी हैशटैग ट्रेंड कर रहा है और अगर वो उसकी ट्रेंडिंग कम होती है, अगर वो धीरे धीरे नीचे जा भी रहा है, तो वो एक एक करके नीचे जा रहा है। पहले मान लो 1 नंबर पे ट्रेंड कर रहा था, फिर वो दूसरे नंबर पे ट्रेंड करेगा, फिर वो तीसरे नंबर पे ट्रेंड करेगा, फिर चौथे नंबर पे, ऐसे धीरे धीरे करके वो धीरे जाएगा। लेकिन हैशटैग एसएससी स्कैम वाले इश्यू में क्या हुआ था कि वो एक लगातार मतलब एक झटके में नीचे चला गया था। तो यहाँ पर भी प्रेशर क्रिएट किया गया था आईटी सेल के द्वारा, आईटी सेल का ही ये कारनामा था। अब बात आती है कि हमें आईटी सेल से फाइट करना कैसे है, क्योंकि अगर देखिए, अगर ये लोग वीडियोस को इस तरह से अगर ब्लॉक करते रहेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा लोगों तक हमारी बातों को पहुँचाना। तो यहाँ पर करना क्या होगा, यूट्यूब क्या कर सकता है कि आपकी वीडियो को रिकमेंडेशन में जाने से रोक सकता है, लेकिन उसको ब्लॉक नहीं कर सकता, परमानेंटली वहाँ से हटा नहीं सकता है। तो आपको क्या करना है, वीडियोस को पूरा देखना है। सर की जो वीडियोस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है सभी व्हाट्सअप ग्रुप में, फेसबुक पेजेस पे, टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम पे जो भी वीडियो आपको अच्छी लगे किसी की भी, उसको शेयर करना है। शेयर करने से ही बात बनेगी, क्योंकि शेयर करने से ही लोगों तक ये चीज़ें पहुँचेंगी। और सबसे मेन मुद्दा है कि आपको ट्विटर पे ट्वीट करना है। ट्विटर सबसे बड़ा हथियार है। अगर कुछ लोगों का देख रहा हूँ कि उनका ट्विटर पे अकाउंट ही नहीं है, तो ट्विटर पे अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप ट्विटर पे एक अकाउंट बना लीजिए, और नहीं आता यूज करना तो यूज करना सीख जाओगे, थोड़ा वहाँ पे टाइम स्पेंड कीजिए, आप यूज करना वहाँ पे भी सीख जाओगे। अभी 3-4 दिन तक ये इस चीज़ को बहुत ही मास लेवल पर करनी है, क्योंकि एक साथ आओगे तभी आवाज़ पहुँचेगी, तभी प्रेशर क्रिएट किया जाएगा। तो आपको 2 काम करने हैं, वीडियोस को शेयर करना है, वीडियोस को लाइक भी करना है, क्योंकि लाइक का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। लाइक होने से वीडियो क्या हो जाती है, ट्रेंडिंग में जाती है, यूट्यूब उसको रिकमेंड करता है। अगर डिसलाइक होता जाएगा वीडियो पर, आप देख रहे होंगे सर की वीडियो पर 3,300 डिसलाइक है, तो ये डिसलाइक बहुत ज़्यादा होता है। भले लाइक के कंपेरिजन में कम है, लेकिन डिसलाइक से वीडियो पर फर्क पड़ता है। तो ये लोग कौन है, ये जो 3,300 लोग हैं, या दूसरे भी वीडियो पर 10-10 हज़ार डिसलाइक किए गए हैं, तो ये लोग कौन हैं, ये लोग वही हैं जो इस प्रोटेस्ट को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते हैं। तो आपको वीडियोस को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, इसके अलावा ट्विटर पर पूरा एक्टिव होना है सही हैशटैग के साथ। तो उम्मीद है आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।